हम इस समय भोपाल के जेपी नगर इलाके में हैं और ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो भोपाल का जो गैस लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, अधिकांश जो यहाँ लोग रहते हैं वो उस गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं। अब कोविड के टाइम बहुत से परिवारों के लिए एक डबल ट्रॉमा, एक डबल स्ट्रगल है। पहले के जो घाव हैं वो भी नहीं भरे और अब कोविड का घाव। हमारे साथ किरण दीदी हैं, किरण तोमर है। ये इनकी परिवार भी गैस ट्रेजेडी का विक्टिम रही है और अब आप सोच ही नहीं सकते कि इनको किस तरह का दर्द है। इनके दोनों बेटों की डेथ कोविड से हुई और एक ऐसे समय पर जहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सारी डेथ गिने भी जा रही हैं। एक डेथ को गिना गया और दूसरी डेथ के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं। मेरे साथ यहाँ साधना दीदी है और साधना दीदी मतलब बहुत ही बरसों से यहाँ पे जो भोपाल गैस पीड़ित के परिवार हैं उनके साथ काम कर रही हैं। यहाँ जेपी नगर में हम हैं और आप उस तरफ देखें, अगर गली के उस तरफ, तो वहाँ पे थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री सड़क के उस पार। और वहाँ से जो गैस लीक जब हुई उतने साल पहले तो बहुत से लोगों अपने बच्चे लेकर भागे। और यहाँ पे जो किरण दीदी हैं जिनके 2 बेटे कोविड से उनकी डेथ हुई है, उस समय वो बच्चे छोटे छोटे थे इनके लड़के और वो उनको लेके भागी थी। तो यहाँ पर साधना दीदी जो है, साधना दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या हो रहा है भोपाल गैस विक्टिम्स के लिए। तो डबल ट्रेजेडी है। अब जैसे जो किरण जी के साथ हुआ, उनका जो बड़ा बेटा था, डॉक्टर ने पहले टाइफाइड बोल दिया, राइट? तो अब उनकी गिनती होगी नहीं। तो ये ऐसे आप किस तरह के केसेस देख रहे हैं और इनके केस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि 37 साल हो गए आज भोपाल गैस पीड़ितों को सहते सहते, और ये सामने ही उसका फैक्ट्री है, वो टैंक नंबर 610 है जहाँ से जहरीली गैसें निकली थी और पूरे जेपी नगर में वो धुआं छा गया था और लोग भागे और भागते चले गए। उस रात को सड़कों पे गिर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, जैसे इनके भी किरण दीदी के बच्चे थे छोटे छोटे, ऐसे तमाम सारे लोग अपने अपने घरों से बच्चे लेके भाग रहे थे और भाग के वो बच्चे जो हैं वो सड़क पे गिर रहे थे, माँ से बिछड़ रहे थे और उसके साथ ही वो कहीं दूर जाके उनको पानी तक नसीब नहीं था। तो ये उस रात का खौफनाक मंजर था। और उसके बाद लगातार आज 37 साल तक लोग बीमार हैं, जिसमें तरह तरह की बीमारियां उनको होती चली आ रही थी। आज तक उनको न्याय नहीं मिला था, लेकिन अब 37 साल बाद आज ये कोविड ने उनको एक तरह से दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। और कोविड के कारण भोपाल गैस पीड़ित जो हैं वो न तो सिर्फ सबसे ज़्यादा उनकी मौतों की संख्या है, बल्कि उनको कोई न्याय भी नहीं मिला है, उनको भोपाल गैस कांड का भी नहीं मिला, साथ में कोविड का के बारे में भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत फोकस ये है कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं और जो एक्चुअल डेथ्स हैं उनमें बहुत बड़ा फासला है और अभी हो सकता है हमें कई साल लग जाए वो फासला पता लगाने के लिए कि कितना बड़ा फासला है, कितना बड़ा गैप है। जो यहाँ पर किरण दीदी के साथ हुआ, उनके बेटों के साथ हुआ, जहाँ एक बेटे की सर्टिफिकेट में है कि कोविड, दूसरे पे नहीं है। अब इस तरह के आप केसेस देख रहे हैं और किरण जी का केस समझाइए जो जहाँ पे डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुँचने से पहले। देखिए, क्या हो रहा है कि कोविड के जो सिम्टम है उसमें मामूली बुखार 98-99 डिग्री आता है। घरों में थर्मामीटर किसी के पास नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर किसी के पास नहीं है। तो जब ऐसा कुछ बुखार आता है तो लोग समझ नहीं पाते कुछ दिनों तक कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल गैस पीड़ित जाते हैं यहाँ के जो तमाम सारे झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास, और वो उन्हें कहते हैं कि यदि कोरोना बताया तो वो तो कोरोना अस्पताल जाना पड़ेगा, तो उनका तो धंधा चौपट हो गया। तो वो बताते हैं कि तुमको मोतीझला है, तुमको निमोनिया है, तुमको टाइफाइड है, तुम्हें कोरोना है ही नहीं। तो आखिरी तो उस मरीज़ को जो है वो उनके चक्कर में फंस गया। अब वो कुछ दिनों तक उसको ऐसी दवाइयाँ देते रहते हैं जिसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। मरीज़ की हालत इधर बिगड़ती जाती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन लेने के लिए अस्पताल भागते हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर देख नहीं रही है, अस्पताल में बेड नहीं है और उस मरीज़ की मौत हो जाती है, जैसा कि किरण जी के लड़के के संबंध में भी हुआ। तो ये जो जिस तरह का माहौल यहाँ पे फैला हुआ है, लोग जो है अनजान है कोरोना के पूरे लक्षणों से, कोरोना के इलाज से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.